Coin-D6 Pro एप्लीकेशन को यूज करके जब भी हम स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, सो हमें मल्टीपल पेयर मिलते हैं। पेयर का मतलब ये है कि हम जब भी किसी भी कॉइन को बाई करते हैं, फॉर एग्जांपल हम बिटकॉइन को बाई करना चाहते हैं, सो बिटकॉइन को हम इंडियन रुपीज में बाई कर सकते हैं। इनकी हमारे वॉलेट में INR पड़े हैं, सो हम INR को दे के बिटकॉइन खरीद सकते हैं। सेम यहाँ पे USDT का पेयर मिल जाता है, हमारे वॉलेट में USDT है। बिटकॉइन या जितने भी USDT के पेयर में अवेलेबल कॉइन्स है, हम उनको खरीद सकते हैं। इसी प्रकार से आपको Coin-D6 Pro मोबाइल एप्लीकेशन पे काफी सारे पेयर मिलते हैं जिनमें आप कॉइन्स खरीद सकते हैं एंड बेच सकते हैं। उसके बाद में फ्यूचर ट्रेडिंग। सो यहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शन मिलता है फ्यूचर्स का। सो आप फ्यूचर्स पे क्लिक करेंगे, सो आपको लिखा होता है USDT मार्जिन एंड BTC मार्जिन। इन दोनों में क्या डिफरेंट है, आपको कौन सा यूज करना चाहिए और दोनों में से बेस्ट कौन सा है, इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में इन दोनों के बारे में जानेंगे। अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें मैंने डिटेल में फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले जानते हैं USDT मार्जिन के बारे में। सो अगर आप USDT मार्जिन में किसी भी कॉइन में लॉन्ग पोजीशन ओपन करते हैं या शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हैं, सो आपके वॉलेट में USDT होना चाहिए। जितनी भी वैल्यू का आप ट्रेड जनरेट करने वाले हैं, चाहे वो शॉर्ट पोजीशन हो या लॉन्ग पोजीशन हो, सो आपके वॉलेट में रखे हुए डॉलर ही यूज होने वाले हैं, यानी कि USDT यूज होने वाला है। सेम अगर आपको बेनिफिट होता है तो USDT के फॉर्म में ही आपको जो बेनिफिट होगा वो मिलने वाला है। यानी कि बहुत सिंपल सा है, आप जब भी USDT मार्जिन सेलेक्ट रखते हैं एंड जिस भी कॉइन में लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हैं, सो आपका जो अवेलेबल बैलेंस होता है USDT का, इसमें से जो मार्जिन है वो आपका लिया जाता है। इसके अलावा USDT मार्जिन में जो लॉट साइज है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है, वो भी अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिटकॉइन पे क्लिक करता हूँ, बिटकॉइन पे क्लिक करने के बाद में अगर मैं नीचे आऊंगा, तो यहाँ पे आपको स्पष्ट देखने के लिए मिल रहा होगा लॉट साइज 0.5 टाइम 0.1, यानी कि अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हो, उसके बदले आपको जो बिटकॉइन मिलेगा वो 0.5 टाइम 0.1 मिलेगा, चाहे आप लॉन्ग पोजीशन ओपन करो चाहे आप शॉर्ट पोजीशन ओपन करो। ऐसे ही आपको जितने भी कॉइन्स हैं उन सभी में आपको जो लॉट साइज है वो आपको डिफरेंट देखने के लिए मिल जाए। उसके बाद में BTC मार्जिन। सो सेम कॉन्सेप्ट है, जिस प्रकार से हम USDT मार्जिन को सिलेक्ट रख रहे थे और हमारे वॉलेट में USDT होना चाहिए था, तभी हम फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते थे। उसी तरीके से अगर हम BTC मार्जिन सेलेक्ट करेंगे, तो हमारा जो मेन वॉलेट है उसमें बिटकॉइन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं BTC को लॉन्ग या शॉर्ट करना चाहता हूँ, मैंने BTC पे क्लिक किया, यहाँ पे बाय पे क्लिक करूंगा, यानी कि लॉन्ग करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल। सो यहाँ पे लिखा हुआ है अवेलेबल बैलेंस, यानी कि मेरे पास मेरे वॉलेट में कितना बिटकॉइन पड़ा है, इतना मैं मार्जिन ले सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं ले सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज है वही 100 है। सो अगर मैं 100 लेना चाहता हूँ ना, सो मेरा जो टोटल वैल्यू होगा यहाँ पे जो जनरेट होने वाला है वो $100 का होने वाला है। और जो $100 है उसके लिए मेरे वॉलेट में मिनिमम कितने बिटकॉइन होने चाहिए, यहाँ पे 0.3 टाइम 0.34 के समथिंग होने चाहिए, ये मेरा मार्जिन यहाँ पे लिया जाएगा। लेकिन मेरे पास उतना बिटकॉइन है ही नहीं। सो अगर आपके वॉलेट में बिटकॉइन है तो आप ये यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइज भी चेंज हो चुकी है, वहां पे आपको मिनिमम 1000 लेने पड़ते थे, 1000 के मल्टीपल में यहाँ पे आपको मिनिमम 100 लेने पड़ेंगे। यहाँ पे अगर आप लॉट साइज देखेंगे ना, तो एक कॉन्ट्रैक्ट हम जो ले रहे हैं ना, उसके बदले एक USDT का वैल्यू उसका होने वाला, और मिनिमम हमको 100 लेने पड़ेंगे। छोटे अमाउंट से ट्रेड करना चाहते हैं तो वो तो होगा नहीं, आपको कम से कम 100 लेना पड़ेगा, और उसके लिए आपके वॉलेट में जो बिटकॉइन है वो भी होना चाहिए। काफी बार हम जो बिटकॉइन है वो अपने वॉलेट में नहीं रखते हैं, USDT रखते हैं, क्योंकि प्राइस बढ़ता घटता रहता, उस वजह से हम ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। बट USDT स्टेबल कॉइन है, सो हमें उसमें फायदा रहता है, ज्यादा टेंशन नहीं रहती कि हमारा जो PNL है वो बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट करेगा। सो सेफ साइड रहने के लिए हम USDT को रखते हैं। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो ना इथेरियम का, तो 0.00133 के समथिंग यहाँ पे जो BTC का वैल्यू है वो बनने वाला है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आप नए यूजर हो तो। इसी तरीके से यहाँ पे जैसे मैं सोल में आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देखेंगे लॉट साइज है, एक कॉन्ट्रैक्ट बराबर 0.4 टाइम 0.33 BTC में यहाँ पे वैल्यू बनेगा एक कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एज ए नए यूजर के लिए। सो मेरे हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है USDT मार्जिन। यहाँ पे सिंपल सा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ही नहीं है। जैसे मान लीजिए आप बिटकॉइन को लॉन्ग एंड शॉर्ट करना चाहते हैं, BTC पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको जो लॉट साइज है वो दिख जाएगी कि एक कॉन्ट्रैक्ट बराबर कितना बिटकॉइन आप ले रहे हैं। यानी कि आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, 1000 के मल्टीपल में आप जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ले रहे हो, और आपको जो USDT वैल्यू है वो बता देगा। बिटकॉइन वैल्यू बताएगा तो आपको एक्चुअल में पता ही नहीं रहेगा कि इसकी जो वैल्यू है टोटल वो कितनी बन रही है। मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया है लॉट साइज के बारे में, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ताकि आप बेटर समझ पाए जो लॉट साइज है वो, कि आपको इनको कैसे कैलकुलेट करना है। वैसे आप जितनी भी क्वांटिटी ले रहे हैं लॉट साइज की, इनटू आपको जो एक लॉट बराबर क्वांटिटी मिल रही है ना, वो आप डाल लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको करके बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपको
आपको जो बिटकॉइन वैल्यू है वो कितना मिल रहा है, एक लॉट बराबर 0.5 टाइम 01। सो यहाँ पे जैसे 3451 इंटू 1000, ठीक है, बराबर। सो अगर मैं बिटकॉइन में अपनी पोजीशन ओपन कर रहा हूँ लॉन्ग या शॉर्ट की और 1000 कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ, तो मेरा जो टोटल वैल्यू बनेगा ऑर्डर का बिटकॉइन के फॉर्म में वो 0.001 बनने वाला है। तो ये ना बहुत ईजी रहता है कैलकुलेट करना, बट बीटीसी मार्जिन में तो बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा। सो बेस्ट है कि आप यूएसडीटी मार्जिन को सेलेक्ट रखें। इसके अलावा अगर अभी भी आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिलता है। एंड ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड घंटी पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको सारे ही नोटिफिकेशन मेरे वीडियो के मिलते रहे। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और नए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में।